नमस्कार। वेलकम टू नेपट्यून्स। आज का एक खास एपिसोड है टू सेलिब्रेट 78 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आज के एपिसोड में हम लोगों ने एक खास प्रोजेक्ट आपके लिए तैयार किया है, जो कि है एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। किस तरह से बच्चे क्लासरूम्स में ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम वैल्यूज, एथिक्स, हेरिटेज, कल्चर एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। सबसे पहले तो मिसेस अनीता करवल हैं, जो कि आप जानते हैं आईएएस ऑफिसर हैं, पॉलिसी मेकर हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। साथ ही मेरे साथ मिस्टर संदीप सेठी हैं, जो कि एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स का जो उन्होंने पूरा इंडिया में मोर देन 200 स्कूल्स के साथ काम किया है और ये प्रोजेक्ट बहुत सारे स्कूल्स में गए हैं। सो वेलकम अनीता जी एंड वेलकम संदीप जी। टुडे वी आर गोइंग टू टेक दिस अप। सो चालू करते हैं संदीप जी, वेलकम। हाउ कैन वी कनेक्ट नेशनल आइडेंटिटी एंड लर्निंग, ये एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स एज अ प्रोजेक्ट और बच्चों की जो नेशनल आइडेंटिटी वो किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हर गाँव में, शहर में कोई ना कोई आज़ादी का चिन्ह वहाँ पे मौजूद है, कोई ना कोई स्मारक वहाँ पर है। चाहे अगर हम बात करें साबरमती में, तो गांधी जी का आश्रम है। आप बॉम्बे ज़ू पे चले जाइए तो उनकी समाधि है वहाँ पर। आप इलाहाबाद चले जाइए, कोई भी शहर में चले जाओ, वहाँ के उनका जो हीरो होगा, कोई ना कोई वहाँ पे स्मारक ज़रूर वहाँ पे किसी का मौजूद है। कोई छोटे गाँव में भी होगा, वहाँ पे भी होगा। तो अगर हम स्कूल के बच्चों को वहाँ पे ले जाएँ और वहाँ पे उस चीज़ का एहसास दिलवाएँ कि कुछ लोगों से बातचीत करें, कुछ वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग होंगे, उनसे कुछ कहानियाँ समझें, कुछ सुनें, कुछ पीढ़ी 1, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी पीछे कुछ बातें होंगी। वो चीज़ अगर वो बच्चे वहाँ पे सुनकर आएँ, उस हवा में, उस वातावरण में, तो उनको बहुत कुछ अच्छा समझ में आएगा, इन कंपैरिज़न टू जो किताब में बैठ के हम कुछ उनके साथ में प्रोग्राम करें। अब बिल्कुल यही जो है संदीप जी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी यही कहा है कि हम जितना हो सके एक्सपीरियंशियल लर्निंग से अगर बच्चों को पढ़ाएं तो उनके जहन में वो बात ज़्यादा बैठेगी। अब वही बच्चा अगर उस जेल में जाके खड़ा हो जाए जहाँ गांधी जी को रखा गया था, या उस जगह जहाँ पे उन्होंने कोई स्पीच दी थी, तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है फ्रीडम स्ट्रगल का वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा बल्कि एकदम लाइव हो जाएगा उसके लिए। और कुछ कई शहरों में छोटे-छोटे ऐसे म्यूज़ियम भी बने, मुझे पता है अहमदाबाद में है, कॉन्फ्लिक्टोरियम जो है, तो वो जो बने हुए जगह है, उन्हीं पे वो ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ माहौल ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो इसमें हम लोग कल्चरल आइडेंटिटी की बहुत बात करते हैं, तो क्या एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट से कल्चरल आइडेंटिटी के साथ लिंक हो सकता है, उसको डेवलप कर सकता है बच्चों में? मैं आप देखो, अगर बच्चा मॉन्यूमेंट में जाता है, तो कितनी कहानियाँ उसको वहाँ पे मिलती है। ज्योग्राफी की कहानी, पत्थर कहाँ से आया, इतिहास में क्या रचा गया था, क्यों ये मॉन्यूमेंट बना था, इस मॉन्यूमेंट ने कौन-कौन सी जंग देखी है, या क्या-क्या कहानियाँ पीछे उसकी होंगी बनने में। और इंडिपेंडेंस के बाद में अगर हम सोचें कि ये वो किंगडम में होगा जहाँ पे राजा लोग थे और फिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, वो सब कहानियाँ उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो आप देखो कितने सब्जेक्ट्स आपको उसी ने कवर हो गए। पर इन कहानियों को, जो ये लोकल कहानियां हैं, उनको हम जोड़ते जाएं तो वो हमारे देश की कहानी बन जाती है। और उसी तरह वो बच्चे भी समझ पाएंगे कि उस देश की कहानी में उनका क्या रोल है, उनका क्या भाग है, वो किस तरह से वहाँ आए हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। और किसने कितना त्याग किया है। बिल्कुल, मतलब पेड़ लगाया किसी ने, छाया कोई और ले रहा है। एनसीएफ में भी रिफ्लेक्टेड है। अब जो अगर एनसीएफ की अगर आप लर्निंग स्टैंडर्ड्स देखें, उसकी जो कॉम्पिटेंसीज है या करिकुलर गोल्स है, उसने भी ये सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से ही सोशल साइंसेस को पढ़ाना, ज्योग्राफी को पढ़ो, साइंसेस को पढ़ा, वो ज़रूरी। एक्चुअली अगर हम हर एक शहर में अगर हम मॉन्यूमेंट्स के थ्रू पढ़ाएं, तो मॉन्यूमेंट्स इज़ एक्चुअली द मोस्ट ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें हर चीज़ आ जाती है, हर एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सब टीचर्स को स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीशन की वो चिंता रहती है। तो एक्चुअली आज हम देखेंगे, हमने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। हाँ, एग्ज़ाम्पल ही रख के, ये तो काफ़ी काम हुआ है इस पे, जो कि बिल्कुल जी, हमें तो हम लोग संदीप जी और मेरे साथ आई थिंक वी विल बी एबल टू शेयर विद द व्यूअर्स, जो अलग-अलग किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो आगे हम कन्वर्सेशन को ले चलते हैं।
एक तो एक नागरिकता की बात भी हर एक क्यूरिकुलम, आई थिंक देश के हर क्यूरिकुलम में ज़रूर होगी। एनसीएफ 2023 में भी है कि सिटीज़नशिप वैल्यूज़ जो हैं बच्चों में किस सिखाना ज़रूरी है। तो आपको सदीप जी, आपको कैसे लगता है कि स्पेसिफिकली ये किस तरह से बच्चे सीख सकते हैं? तो अगर तुम फिर से आज़ादी की तरफ बात करें, तो किसका क्या योगदान रहा है और लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो जो सबसे बड़ी प्यारी चीज़ हमारे लिए तो अपनी जान ही है। तो वो जो लोगों ने दी है और फिर उसके बाद में उन रिश्तेदारों से पूछा जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो नीचे लोग आए हैं, उनसे समझें, उनकी कहानियों को समझें, बहुत कुछ वहाँ पे सुनने समझने को मिलेगा और आपको कुछ गाँव की, शहर की कुछ ख़ासियत भी वहाँ से निकल कर आएगी। इसी तरह से अगर हम मॉन्यूमेंट में जाते हैं, तो मॉन्यूमेंट भी तो कहानियों से ही भरा पड़ा है। पर एक ही फ़र्क हम कर रहे हैं एजुकेशन टू मॉन्यूमेंट के अंदर ये है कि केवल हिस्ट्री को ना देखें। क्योंकि दरअसल हम लोग उस पीढ़ी के शिकार हैं कि जब हमें मॉन्यूमेंट पे लेके जाया जाता था, तो केवल हिस्ट्री टीचर साथ में जाती थी। क्योंकि कहीं पे एक धारणा थी हिस्ट्री से रिलेटेड है। पर आज हम अगर देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन ही जब बना, तो हिस्ट्री उसके बाद में आया। उस समय इंजीनियरिंग मौजूद था। कोई भी मॉन्यूमेंट आप निकाल के देख लो, ताजमहल ले लो, आप कोई फोर्ट ले लो, सब में इंजीनियरिंग के बगैर वो मॉन्यूमेंट बन ही नहीं सकता था। तो इंजीनियरिंग तो इतनी पुरानी है, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो मौजूद था ही था। इसी तरह से आप कोई भी जैसा भी जो किया है 200 मॉन्यूमेंट्स के साथ मैंने काम किया है, आप कोई भी मॉन्यूमेंट को उठा के देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि एक सब्जेक्ट नहीं है, उसमें कई सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और वो जो जुड़े हुए हैं, तो ही आपको समझ में आता है कि क्या-क्या इसके अंदर और सब्जेक्ट्स आ पाएँगे। एस्ट्रोनॉमी आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, साइंस आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया। अब जब हम जाते हैं, तो साइंस टीचर तो जाती नहीं मॉन्यूमेंट के लिए, मैथमेटिक्स टीचर जाती नहीं है। मुझे तो लगता है कि पहले प्रिंसिपल्स को ये समझना चाहिए और दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स को भेजना शुरू करना चाहिए कि आप जाके अपना विषय वहाँ पे ढूँढो। तो जब वो वहाँ पे ढूँढेंगे तो जो हम कितना भी जो बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, वो सारी की सारी वहाँ पे मौजूद आ जाएगी। तो जब आप सोचते हैं, तो वहाँ पे कॉमर्स भी दिख जाएगा। कोई भी अगर आप देखें मंदिर था, कोई भी ऐसी जो धार्मिक जगह थी, ऐतिहासिक जगह थी, उसके आस-पास जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर है, वहाँ पे दुकानें बनती थी। तो दुकानें तो कॉमर्स का ही रिलेशन था सारा, कि वो मंदिर कैसे मेंटेन करेगा अपने आप को। राजा जब तक सपोर्ट कर रहा है, तब कर रहा है, उसके बाद में तो दुकानें ही उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये पूरा कॉमर्स आया। जबकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं पर मुझे पता है सोशियोलॉजी में लिखा हुआ है, ये उसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इतने सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो केवल हमको अपना आँखें जो है ना वो और बड़ी करनी है और अपना-अपना विषय मॉन्यूमेंट्स दिस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल भी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एकता में अगर एक मॉन्यूमेंट है, उसमें अनेक डिसिप्लिन्स ये वो पढ़ा से रहे, तो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस जो है जिसकी हम बात करते हैं एनसीएफ में भी एनईपी में, उसको अडॉप्ट करना बहुत आसान हो जाता है किसी मॉन्यूमेंट के माध्यम से। और यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि मॉन्यूमेंट, जब हम ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ मैन मेड मॉन्यूमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल मॉन्यूमेंट्स भी होते हैं, 100 साल पुराना बड़ का पेड़ है या नदी है। नदी है। इस तरह की चीज़ें जो हमको नेचुरल भी मिलती हैं और उससे जुड़ी हुई कोई हिस्टोरिकल बातें हों, ऐतिहासिक बातें हों, उसको भी इसी तरह से स्टडी और उसमें कितनी कहानियाँ हैं, उसमें भूगोल भी आता है, उसमें भी और इससे साइंस आएगा। आई थिंक ये जो आप कह रहे हैं, जो नो साइलोज़ अप्रोच जो है एनईपी में, और जो ट्रांसडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग भी होता है, तो विजिट टू अ मॉन्यूमेंट एक्चुअली सबसे ईज़ी है क्योंकि हर शहर में कुछ ना कुछ तो आप अपने शहर का अपना कन्वीनियंस वाला मॉन्यूमेंट चले जाइए। पर यही है मेरी रिक्वेस्ट है कि टीचर्स पहले एक बार खुद जाएँ या फिर बच्चों को ले जाएँ साथ में, बट कोई ज़्यादा ज्ञान ना दें उनको वहाँ पर पहले। पहले उनको पूरा टटोलने दीजिए। उनको सोचने दीजिए कि ये सीढ़ी ऊँची क्यों है, वो सीढ़ी छोटी क्यों है? ये डोम स्ट्रक्चर क्यों है? यहाँ पे जालियाँ क्यों बनी हैं? यहाँ पे ये उस ज़माने में क्या होता होगा? क्रॉस वेंटिलेशन कैसे होती होगी? कौन-सा पेड़ लगा होगा? सोचें ज़रा कि ये यही पत्थर क्यों आया? और ये अगर पत्थर आया तो ज़रा सोचो कि कैसे हाथी, घोड़े, ऊँट कौन उठा के पत्थर को लाते होंगे? क्या वहाँ पे इकॉनमी रही होगी? तो अगर एक बार आप इस विचारधारा से वहाँ पे जाएँगे, तो बच्चों को केवल आप वो जो हिस्ट्री वाली कहानी नहीं बताएँगे, जो अक्सर एनेक्डोट्स होते हैं, बट आप उनको सोचने पे मजबूर करेंगे। तो ये हमको समझ में आता है। लाइव एग्जांपल अंजू, अगर आप बताएं कि आपके जो एग्जाम में की पढ़ाई है,
उसमें बच्चों ने क्या सीखा? कोई एक अगर एग्ज़ाम्पल बताएँगे तो? तो हमने जैसे अच्छा। कि पहले तो अहमदाबाद शहर का ही अगर हम देखें तो हमने हमने हमेशा हम ये बोलते हैं कि सिटी इज़ योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि हर चीज़ आप सीख सकते हैं अपने शहर में। तो अहमदाबाद के शहर में बच्चों ने डायरी बनाई। उन्होंने ये सोचा कि हम कैसे सब कोई भी आता है हमारे शहर में उनको हम क्या दे सकते हैं और कौन-कौन सी खास जगह हैं। तो एक तो ये आउटकम था और इसमें भी इन्होंने काफ़ी सारी मैपिंग की। अगर हम देखें कि भी मेकिंग अ डायरी में अगर डायरी बनानी है, तो शहर के ऊपर अगर डायरी बनाए तो क्या-क्या चीज़ें आएँगी इसमें, कॉस्टिंग से लेके, लेआउट से लेके, कहाँ-कहाँ जाएँगे, क्या ट्रिप लेंगे, उसमें क्या सीखेंगे। तो इस तरह से इन्होंने अलग-अलग हर एक बैच ने अलग-अलग से बनाई। जैसे ये जब अहमदाबाद का 612 ईयर्स हुए तो उन्होंने भी एक दूसरी डायरी उस दूसरी टाइप की डायरी बनाई। उसमें सब उसमें आर्ट फॉर्म्स आता है, मातानी पचेरी है, क्योंकि ये सारी जो लिविंग हेरिटेज है या जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको भी लेना चाहिए। और वो भी अलग-अलग भाषाओं में, चाहे वो गुजराती भाषा में जो लोकल लैंग्वेज है या फिर जैसे बच्चों ने उसके ऊपर कहानियाँ लिखी हैं। आप ऑटोबायोग्राफी भी लिखो हर मॉन्यूमेंट की और उसके साथ उन्होंने स्केचेस के हर मॉन्यूमेंट के अपने पर्सपेक्टिव से कहानियाँ लिखी हैं। दूसरा में जैसे आप पीछे देख रहे हैं, कुछ सारे मॉन्यूमेंट्स बच्चों ने ये कैलेंडर बनाने का एक प्रोजेक्ट था मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया में। और उसमें जो-जो मॉन्यूमेंट्स वो विज़िट कर सके वो तो विज़िट किए, लेकिन कई मॉन्यूमेंट्स हम नहीं विज़िट कर पाते हैं। तो उन्होंने आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू गूगल है, आप 3D जाके इमेजेस देख सकते हैं। तो उन्होंने सब देख के मेज़रमेंट से उन्होंने ये सब किया। अब अगर आप ये मॉडल्स जो पेपर में बनाए हैं इन्होंने, कितना सारा इसमें स्केलिंग आता है, मैथमेटिकल मेथड आता है। और इसमें जो ज्योमेट्री है, इसमें जो कैलकुलेशंस हैं, आर्ट वर्क है, वो सारी चीज़ें बच्चों ने सीखी। तो एक्चुअली अगर हम करने जाते हैं तो मैपिंग जो है, अगर हम एनसीएफ की कॉम्पिटेंसीज को देखते हैं और अगर जो अलग-अलग विषय के टीचर्स हैं वो बैठती है तो दे विल बी इजीली बी एबल टू सी कि भी ये अलग-अलग चीज़ें बच्चे कर सकते हैं। और जो बच्चों को जो सीखने में मिलता है, आई मीन दे एन्जॉय दिस, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब बच्चे एक मॉन्यूमेंट में विज़िट करते हैं तो वो कोई भी मॉन्यूमेंट लिविंग, आपने ये अच्छा कहा कि इट्स नॉट जस्ट ह्यूमन मेड मॉन्यूमेंट्स, ये नेचुरल मॉन्यूमेंट्स भी होते हैं। तो उस जगह को किस तरह से रिस्पेक्ट करना, कैसे उस इंटरैक्शन करना वहाँ के लोगों के साथ, उस जगह में कैसे घूमना-फिरना, कुछ कचरा नहीं फेंकना, वो जो बिहेवियरल चेंज आना चाहिए, जो एक जगह को मतलब देखने में, विज़िट करने में आता है, वो भी बहुत ज़रूर। और मुझे जो नेशनल मॉन्यूमेंट में एक इंटरेस्टिंग बात क्या लग रही है कि चलो मैन मेड मॉन्यूमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, पता नहीं किस राजा ने किस पे लूट के क्या करके बनाया होगा, वो अलग कहानी होगी। बट एक नेशनल मॉन्यूमेंट देख के अगर मैं स्टूडेंट होता और कलकत्ता के बैनियन ट्री वहाँ पे जाता, तो मैं सोचता कि क्यों मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि वो फीजिबल है करने के लिए, ना कि मैं हावड़ा ब्रिज बनाऊँ या ताजमहल बनाऊँ। तो वो एक फीलिंग आती है कि भी किसने बनाया, वो पेड़ जो बने, कितने लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं आज की तारीख में, और वो ऑटोमैटिक आई थिंक इट्स कॉल्ड द बोटैनिकल गार्डन। तो पूरा वो कॉन्सेप्ट आपका साथ में आ गया दूसरे सब्जेक्ट्स का, जबकि आप बात फिर भी हेरिटेज की कर रहे हैं, हिस्ट्री की कर रहे हैं। जैसे मैं बात फिर से वापस ले आऊँगी कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। जी। सो हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअली अभी तक जितनी बात हुई है उससे दर्शकों ने देखा होगा कि ये सब करने से सिटीज़नशिप वैल्यू, जो नागरिकता का जो वैल्यूम है वो बच्चों में कूच-कूच के भरेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी टुवर्ड्स योर अर्बन एरिया और योर लोकल एरिया, टुवर्ड्स योर कम्युनिटी, टुवर्ड्स गवर्नेंस, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की थोड़ी पहचान होगी। तो इट इज़ एक्चुअली समथिंग व्हिच एनईपी एंड एनसीएफ टॉक अबाउट। मैं वापस उस बात पे इसलिए ले आती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी ये ना सोचे हमारे दर्शक कि हम कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। हम भी वही बात कर रहे हैं जो हमारी पॉलिसी चाहती है, जो हमारा करिकुलम फ्रेम चाहता है। है, जब आप कोई सिटी का एक्सपेंशन देखते हो, जब पेड़ कटते हैं, तो बच्चे अगर समझें और कभी उन्होंने पेड़ लगाया हो, तो जो पीड़ा होगी, मतलब अगर आपको पता है कि रोड चौड़ी हो रही है और पेड़ कट रहे हैं, या कई शहरों में आप देखो कि कुछ बाग के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेस्ट काटा जा रहा है, तो पर जिन्होंने पेड़ लगाया उनको समझ में आता है कि ये नीम का पेड़ जो लगा होगा, कितने अरसे से, कितने साल में, कहाँ पे बना है, और आज ठीक है हमारी दूसरी ज़रूरतें हैं, उसके कारण वो पेड़ कट रहा है। तो ये जो सोच है, विचारधारा, ये तभी आ सकती है जब हमारे सिटीज़न जो हैं, उन्होंने पेड़ लगाया हो। तो वंस अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग, ये टोटल प्रोसेस में वही आता है। और एक्चुअली अगर हम दूसरे देशों में देखें तो
छोटा कोई भी मॉन्यूमेंट होगा दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड, उसको बहुत हाईलाइट करती है। लेकिन क्योंकि भारत देश एक बहुत ही पुराना देश है, इसमें बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो हम लोग इन अ वे वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारे बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं। हमारे लिए कोई 300-400 साल वाला पुराना मॉन्यूमेंट की बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे तो हज़ारों साल पुरानी संस्कृति है। तो इसलिए ये रियलाइज़ करना कि ये एवरी मॉन्यूमेंट इज़ सच अ बिग गिफ्ट, हमारे हमारे पास इतना कुछ है। Gift, and there is a whole lot of magic in the experiential learning process involved in here, learning about the monument. सो आई थिंक ये इमोशनल कनेक्शन भी उससे बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। जो मैं किताब बताना चाह रहा हूँ मैम कि जो 200 मॉन्यूमेंट्स पे जो रिसर्च की गई और उस पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो ये किताब बहुत जल्द आने वाली है और आपको सॉफ्ट कॉपी दे देगी, आप अपने इस यूट्यूब में डाल दीजिएगा। इसमें बाकायदा वो एक्सपेरिमेंट, चाहे जाली क्यों, सीढ़ियाँ चौड़ी क्यों, डोम क्यों, उसके पीछे कहानी पूरी लिखी हुई कि इसका साइंस कहाँ पे आ रहा है या मैथ्स कहाँ पे आ रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे एडिटर मैडम ने किया है, वो उसको लिंक अप किया है कि ये छठी क्लास की फिजिक्स में रिलेटेड है, 7वीं क्लास की केमिस्ट्री में रिलेटेड है। तो जब ये आपको मिलेगी किताब, आपको इतना डिटेलिंग के साथ मिलेगा, तो इट्स एन एक्सीलेंट बुक फॉर टीचर्स टू हैव इट एज अ रिसोर्स बुक, बिकॉज दे कैन जस्ट अप्लाई एनीथिंग देयर। और फ़ायदा क्या होगा? अगर झरोखा है, अगर जाली है, तो वहाँ पे तो एक जाली बनी हुई है, पर कितने मॉन्यूमेंट्स के हिंदुस्तान में जालियाँ होंगी? तो वो जाली वाला एक्सपेरिमेंट तो उस सब मॉन्यूमेंट पे लागू होता है, जहाँ पे जाली रहे। तो इट इज़ समथिंग, अगर आप उसको विजुअलाइज़ करें कंप्यूटर पे, आपने अपना मॉन्यूमेंट का नाम निकाला, अगर फीचर में देखा कि यहाँ पे जाली है, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इसमें आ गया। तो आपके कोई भी मॉन्यूमेंट से इतने एक्सपेरिमेंट्स को आप जोड़ पाएँगे वो। वेरी नाइस। दर्शकों को मैं दोबारा बता दूं कि ये जो किताब जिसकी संदीप जी बात कर रहे हैं, ये किताब तैयार हो रही है और इसका लिंक, इसका फ्री कॉपी का लिंक हमारे पॉडकास्ट पे हम जल्दी ही देंगे जैसे ही ये किताब तैयार हो जाएगी। एब्सोल्युटली। तो आगे बढ़ते तो हम मैं उस वक़्त बात छेड़ रही थी इमोशनल कनेक्शन कि मैं एक इमोशनल कनेक्ट जो हमें लगता था कि पुरानी जनरेशन्स को था अपनी मदरलैंड के साथ, तो वो शायद आज की जनरेशन में शायद कम है। तो कैसे ये मॉन्यूमेंट्स के थ्रू जब हम एजुकेशन सिखाते हैं, हम करते हैं क्लासरूम में, तो कैन इट प्रमोट दैट? नहीं, इट कैन डेफिनिटली प्रमोट, बट उसका प्रक्रिया हमको ये समझना है। पिछली जनरेशन आपकी सुनी हुई बात मान लेती थी। ये जनरेशन केवल सुनी हुई बात नहीं मानेगी, ये उलझ के मानेगी। तो उलझने का प्रक्रिया आपको बनाना पड़ेगा। तो जब हमने ये फेस्टिवल करते हैं हम लोग, आप देखो कि अभी इतने शहरों से लोग आते हैं, उसको डांस फॉर्म में लेकर आते हैं, पोएम फॉर्म में लेकर आते हैं, नुक्कड़ नाटक फॉर्म में। फेस्टिवल तो पहले थोड़ा बता दें, ये फेस्टिवल क्या है? ये एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स के का इनाक फेस्टिवल कर दें। ये एजुकेशन से मॉन्यूमेंट का फेस्टिवल हम सिटी पैलेस जयपुर में करते हैं, जो कि हर साल हम थीम नया लेते हैं, पर ये फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली थीम खत्म ही नहीं हो रहा। हमने स्टार्ट किया था 23 में, 2 फेस्टिवल हमने उस साल किए थे, एक जयपुर में और एक वाराणसी में। और इतने ज़्यादा बच्चे आए थे, मतलब हमको कभी उम्मीद नहीं थी कि 30-30 स्कूल दूसरे शहरों के लिए इस शहर में केवल इस फेस्टिवल के रूप के लिए आएँगे। उस फेस्टिवल के बाद में अच्छा जो अ, वहाँ पे जो बहुत विशेष बातें हुई, मतलब आप सोचो कि जयपुर के अंदर वाराणसी के 13 स्कूल्स आए और उन्होंने वाराणसी के 13 मॉन्यूमेंट्स हमको यहाँ पर दिखाए। केवल दिखाए नहीं, गंगा आरती जो सबसे हमको लगता है इम्पोर्टेंट चीज़ वाराणसी शहर की है, वो आकर उन्होंने यहाँ पे परफ़ॉर्म की। और उसका परफ़ॉर्मेंस वो सनबीम स्कूल, उन्होंने मतलब इतना शुक्र करूँगा उनके लिए कि वी गॉट देम एंड वी हैड फॉर 4 डेज़ 6 परफ़ॉर्मेंसेज़ हमने कराए। 2 तो स्कूलों में जाके हमने इसको परफ़ॉर्मेंस कराया, क्योंकि वो इतना ताम-झाम के साथ में आए थे। इतने बड़े-बड़े बक्से, इतने बड़े-बड़े कॉस्ट्यूम्स, तो जब इतना उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो हमने कहा क्यों हम इसको हल्का-सा एक परफ़ॉर्मेंस करके छोड़ दें। तो ये फेस्टिवल का मज़ा क्या आया, बॉम्बे के अंदर 18 मॉन्यूमेंट्स। तो हमारा फेस्टिवल अगर मैं बताऊँ कैसे हुए, वाराणसी, जयपुर, बॉम्बे, गुड़गाँव, दिल्ली, पुणे और दूसरे-दूसरे शहर के लोगों ने आके वहाँ पे परफ़ॉर्म किया। तो यानी पूना के अंदर दूसरा शहर भी परफ़ॉर्म कर रहा है। दिल्ली लेकिन उसी से इमोशनल कनेक्ट उस तरह-तरह के मॉन्यूमेंट से उनका मुझे अभी भी याद आ रहा है, दिल्ली के अंदर हुआ था कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज का कहानी सोचना है कि 2 हावड़ा ब्रिज है। दोनों की कंस्ट्रक्शन अलग टाइम पे है और दोनों का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग है। एक पिलर्स के ऊपर, एक पिलर्स के ऊपर नहीं है। तो आप सोचो कितनी कहानी वहीं पे उभर कर आ रही है। अच्छा, फिर थोड़ा-सा बच्चों को छूट दे दो, तो
गाना भी उसमें आ जाता है, कुछ आ जाता है, कुछ टू रिलेट कल्चर वेरी स्ट्रांगली टू दैट। तो ये हमने इंटरेस्टिंग देखा। और इंटरेस्टिंग बात है कि एजुकेशन एनवायरनमेंट खत्म ही हो रहा है। इस साल बड़ौदा, जम्मू, ग्वालियर, इंदौर, लद्दाख, इवन अ प्लेस लाइक नाला सुपारा, इतनी छोटी-सी जगह है, पर दे वर सो थ्रिल्ड दे वांटेड टू डू दिस प्रोजेक्ट। और बॉम्बे ने कहा है कि हम उसको एक बार दोबारा जो मॉन्यूमेंट्स रह गए, उस पे लेके करेंगे। क्योंकि मैनेजमेंट को समझना ज़रूरी था कि ये हमारा एकेडमिक है। ये केवल हमारा एक करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, इसमें हमारा पूरा सब्जेक्ट अलाइन्ड है। मैं उनके सवाल के जवाब पे वापस आ रही हूँ, तो इतना कुछ अगर होगा, तो बच्चे को तो प्यार हो जाएगा मोमेंट से, डाइवर्सिटी से, इनोवेशन से, उस ज़माने की इंजीनियरिंग से, और शायद उस बच्चे के ज़हन से उसकी ज़िंदगी भर नहीं निकलेगा ही। और इसमें पीयर टू पीयर लर्निंग कितना हो रहा है जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप जो एक शहर का है, दे हैव नाउ बिकम कल्चरल एम्बेसडर्स। वो दूसरे शहर में जाके कुछ सिखा रहे हैं, दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग इन दस कंट्री में जो छोटे-छोटे स्कूल गाँव-वाँव में हैं, अगर 2-3 गाँव के भी बच्चे अगर मिल करके एक दूसरे से सिर्फ अपने गाँव के नेचुरल या मैन मेड मॉन्यूमेंट्स के बारे में एक्सचेंज कर लें, तो आप सोचिए कितनी बड़ी उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। और ये जो अगर एक गाँव या शहर में बच्चे यहीं जाकर भी देख सकते हैं कि कई चीज़ों को हम मॉन्यूमेंट शायद कंसिडर नहीं करते। क्या इसको मॉन्यूमेंट कंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे इतिहास है, इसके पीछे स्ट्रगल है, इसके पीछे एक स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आई हमारे साथ में कि हम लोग जब बॉम्बे गए पहले, तो बताया बच्चों को क्या-क्या मॉन्यूमेंट्स है। तो मॉन्यूमेंट्स का डेफिनेशन आमतौर पे होता है 100 साल पुराना। पर हम एनसीईआरटी की भाषा बात करते हैं, तो हमने कहा देखो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, पूरे सब्जेक्ट्स मैंने बोर्ड पे लगा दिए। फिर जब बच्चों से पूछा कि अभी आप लोग बताइए कौन से मॉन्यूमेंट करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर वर्ली सीलिंग। तो इमीडिएटली मेरा रिएक्शन था, मैंने कहा बच्चे वो तो 100 साल पुराना नहीं है। अब बच्चे ने खड़े होके मुझे आँख में आँख डाल के जवाब दिया, उसने कहा सर सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर मौजूद है, सिवाय हिस्ट्री के, और हिस्ट्री तो वक़्त के साथ आएगी। चुपचाप मैंने उस मॉन्यूमेंट को टिक लगा दिया, मैंने कहा हम करेंगे। यू नो इट इज़ आवर लर्निंग व्हेन वी आर गोइंग अहेड, ये हम सीख रहे हैं। उसके बाद में हमने कहा ठीक है, मॉडर्न मॉन्यूमेंट भी चलेगा। तो मॉडर्न मॉन्यूमेंट में सबसे पहले गाज़ियाबाद के स्कूल ने ले लिया मॉडर्न रेलवे स्टेशन, जो गाज़ियाबाद का नया रेलवे स्टेशन बना। मैंने कहा मॉन्यूमेंट तो कोई भी है, मॉन्यूमेंट पे हमको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी, तो हम केवल हिस्ट्री को नहीं देख रहे। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों ने हमको समझाया। देखिए, बच्चे ही हमारे टीचर्स हैं। तो ये एंड इससे जो है, जो हम एक सेगमेंट में जो हम बात करने वाले थे अंजू, कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप किस तरह से ये एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स के माध्यम से आ सकती है, इसका तो ये आप लाइव एग्जांपल्स दे रहे हैं। ये जो वारली सी लिंक वाला जो केस। एक और इसका एग्ज़ाम्पल आता है गेटवे ऑफ इंडिया का। हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया गए, रिसर्च की पहले तो सब शॉक्ड हो गए। हमें किसी को नहीं पता था, ना न्यूज़पेपर एजेंसी को, ना इम्पैक्ट को, ना उस दफ्तर को, कि उस साल 2024 में गेटवे ऑफ इंडिया 100 साल पूरा कर रहा था। तो दे चिल्ड्रन वेंट एंड सेलिब्रेटेड 100 इयर्स ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन व्हिच दे आस्क्ड वाज कि सर ये जितने स्ट्रीमर्स जा रहे हैं यहाँ से, जो डीजल का धुआं फेंक रहे हैं, इसके कारण ये पत्थर खराब हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने वो क्या होना चाहिए? तो सिंपल है यार, ये स्टीमर पे पीयूसी लगना चाहिए, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास में, तो ही तो ये धुआं खरा वाला नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर हम पीआईएल फाइल करेंगे। तो अब आप बताओ कि ये कौन से कोर्स में हमारी टेक्स्ट बुक में था ये सारी बातें जो हमको बता रहे थे? तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज़ लेट देम अलाउ टू थिंक, एक्सप्लोर, यस, एक्सपीरियंस। इंसान टू अंडरस्टैंड की जो नागरिकता होती है, बिल्कुल। वो सिर्फ राइट्स के बारे में नहीं, लेने की नहीं है। वो ड्यूटीज के बारे में भी है। एंड दिस इज सच अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। सो ओवरऑल ये जो एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स एज अ प्रोसेस एंड एज अ प्रोजेक्ट, इसके किस तरह के बेनिफिट्स की हम बात कर सकते तो एक तो डेफिनेटली ही इज़ डूइंग रिसर्च। आज के ज़माने में रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमारे टाइम पे किताबें मौजूद थी, आज के टाइम पे गूगल मौजूद है। मैं एबीएम के नीचे से यहाँ रोकूं, तो ये किस उम्र के बच्चे हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं? रैम ग्रेड 7 6 7 8 9, तो 6 यानी कि 12 साल, 12 साल 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो ये काम कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या आया कि जब बच्चे ऐसी जगह पे जाते हैं, जब आपने उनको सोचने पे छोड़ दिया, आपने जब कहा कि ये मोटिव्स देखते हैं, डिज़ाइन्स देखते हैं, इनको करियर्स नज़र आते हैं। छोटे-छोटे करियर्स नज़र आते हैं, बड़े-बड़े करियर्स नज़र आते हैं। क्योंकि ये जब उसपे कोई भी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, गूगल का फ़ायदा देखिए क्या है, क्योंकि जब आप
कुछ माँगोगे उससे, तो आपको थोड़ा एडिशनल नॉलेज यहाँ वहाँ के देगा। तो इफ सपोजिंग दे आर लाइकिंग दैट नॉलेज, दे आर वांटिंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द करियर आउट ऑफ इट। तो क्या होता है, हम जब कहते हैं ना लेट द चाइल्ड डिसाइड हिज करियर, उसकी रुचि कहाँ पर है, तो उसकी रुचि यहाँ पे समझ में आती है। तो ही एक्सप्लोर्स, ही हैज़ एन्जॉयड इट। And you know, it is a phase of his learning, experiencing things in life, तो which helps him to decide what sort of career to take. तो जब हम बात करते हैं, फिर से इंडिपेंडेंस की तरफ मैं आता हूँ। जब हम बच्चों को आर्मी ऑफिसर से मिलवाते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर से मिलवाते हैं, जब वहाँ पे हम उनके ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाते हैं, तो क्या होता है, बच्चा आके वहाँ से सपने देखता है ना, तो ही इज़ थिंकिंग ऑफ द करियर्स ऑल्सो। तो जब आप ऐसी जगह पे लेके जाओगे, तो फिर से वही उसके बारे में सोचेगा। तो ये जितना आप इस तरह से उसको एक्सपोज़र दोगे, यू आर हेल्पिंग हिम आउट टू ड्रीम अबाउट करियर्स। और जब वो सपने देखेगा, तो फिर उसके आगे कुछ ना सोच-विचार करके वो आगे चलेगा ही चलेगा। आई थिंक दिस इज़ डेफिनिटली वन बेनिफिट, बट एक और बेनिफिट जो मुझे सूझा की बातें सुनने के बाद इज़ कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाते हैं। जो आपने केस बताया ऑफ द गेट ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इन बॉम्बे, अब बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले गए, एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच वी डिज़ायर। NEP and CF also desires, as teachers, as educators, as policy makers, that is what we want our children. And also to realize that problem solving is not new to any civilization, not to Indians, right? जैसे कि हमारे गुजरात में ये वाव है, स्टेपवेल्स है, और वो स्टेपवेल्स was a problem solving solution। उस ज़माने में उन्होंने सोचा और किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया, पानी को इकट्ठा करना है और ठंडक देनी है। तो ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो NEP में आया है, उसका जो महत्व है, इट इज़ इसीलिए है ताकि अगर मैं मॉन्यूमेंट के बारे में ठीक है गूगल के थ्रू देख सकती हूँ, लेकिन जब मैं वाव में जाती हूँ और मुझे टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है इमीडिएटली, मुझे समझ में आ जाता है कि इसके कितने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं इसमें, क्या सोच होगी उस ज़माने में, किस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, कौन सा पत्थर यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, कहाँ से हवा आती है, कहाँ से धूप आती है, कौन से एंगल्स हैं, और उसकी जो सिमेट्री है, तो वो जो कैलकुलेशंस हैं उस ज़माने में उन्होंने की होंगी, और हम बच्चों को बोल सकते हैं कि अच्छा आप देखो, देन चिल्ड्रन कैन कैलकुलेट। तो वहीं पर मैथमेटिक्स, कौन से मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स यहाँ यूज़ किए, कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ किए, तो जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है वो नॉट ओनली बिकम्स कॉन्क्रीट, लेकिन बच्चों को ये भी ख्याल आता है कि एवोल्यूशन इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस ओनली। हम लोग जो ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें कि हमारा समाज बहुत ही इवॉल्व हो गया है, नॉट नेसेसरी। हर समाज में एवरी मोमेंट इन टाइम इन हिस्ट्री दे वर थिंकिंग बियॉन्ड। और एक चीज़ मैं कई बार ये बोलती हूँ, मॉन्यूमेंट्स जो है या कोई भी ऐतिहासिक जो जगह है, दीज आर एक्चुअली पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर। वो एक बहुत सारी कहानी बता रहे हैं। इनफैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड बेनिफिट। आपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की। जो तीसरी चीज़ है उसमें मैं कोट करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी को। वो हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो हमको हमारे जड़ से जग तक को जोड़े। तो इस तरह का जो अगर हम इनिशिएटिव लें जिसमें एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स बच्चों को इसके थ्रू पढ़ाएं, तो बच्चा एक नेशनल यूनिटी में नेशनल प्राइड होता है उसको, उसके कल्चर में उसको प्राइड होता है, उसके ट्रेडिशंस प्रैक्टिसेस में, एंड एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि एकता में अनेकता क्यों है और उसका होना कितना ज़रूरी है। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। एक थोड़ा-सा क्वेश्चन और देखें कि हम लोग जब छोटे थे, ट्रेन में ट्रैवल करते थे, कोई पुल को पार करते थे, तो दिमाग में आता था, ये पिलर पानी के अंदर कैसे बना होगा? ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में सब कुछ वैलिड है, बट दीज़ आर द क्वेश्चन्स शुड कम अप। द चिल्ड्रन शुड बी टॉकिंग अबाउट दैट। और एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग देखा, गूगल के थ्रू बच्चों ने रिसर्च किया था, बट दे पुट अप अ क्वेश्चन कि पिजन्स क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूसेंस ऑन द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। अब डर लगता था हमें कि भी हम पिजन्स के एंटी बात करेंगे, तो पेटा हमको पकड़ लेगी या क्या करेगी। तो बाई चांस मैंने जब बच्चों ने पुट अप किया, मैंने पेटा को उसी टाइम में बच्चे के सामने फ़ोन करके पूछ लिया। मैंने कहा मैम ये पिजन्स का मैंने इससे क्या करें? हर मॉन्यूमेंट पे गंदगी इनकी होती है। तो शुड वी डू समथिंग और शुड वी कीप क्वाइट बिकॉज़ वी डोंट वांट टू अपसेट यू? शी सेड संदीप 10 साल के अंदर इतना अस्थमा फैल जाएगा इंडिया के अंदर ओनली बिकॉज़ ऑफ पिजन्स एक्सक्रीटा। So now we have to do steps telling people not to feed pigeons at monuments and temples. They should be,
that is something which came up as a problem then and there. And so then this is again, a lot of people criticize why you referring to Google. अरे देख, Google ने कभी कुछ काम कर लिया, उसको जाके उठा के देख लेंगे. I don't have to go down to the library to pick up books now. So that is it. So one can just cross check and find out. तो this is one thing which कि पिजन्स की अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो आते टाइम अस्थमा की और प्रॉब्लम आएगी. तो ये भी एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट से हमको समझ में आया आफ्टर डूइंग अ रिसर्च ऑन दैट. सी एजुकेशन आई मीन कोई भी हम ऐतिहासिक जगह लेते हैं, कोई भी वेदर इट्स नेचुरल और ह्यूमन में, मतलब एक कनेक्शन बनता है कॉन्टेक्स्ट के साथ, कॉन्टेक्चुअल एजुकेशन वहीं पर आ जाती है. और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, इसमें भाषा का ज्ञान भी आता है. हम लोग जब यहाँ पर, क्योंकि हम गुजरात में हैं, गुजराती भाषा हम लोग हेरिटेज वॉक्स वगैरह के थ्रू ही करवाते हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअल है. वहाँ आपके बोर्ड्स हैं, वहाँ आप लोगों को मिलेंगे. हम लोग फ्रीडम फाइटर्स उसके साथ जब ये लोग मिलते हैं, उनकी कहानियाँ सुनने हैं, तो वो सब गुजराती में ही होती हैं. तो जो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग है वो उसी के थ्रू आता है. चौथा बहुत बड़ा बेसिक है लोकल लैंग्वेज का. दिस जब ओरल ट्रेडिशंस की बात आप कर रहे हैं तो उसी के कंटिन्यू. I mean, I just like to give that small point. My husband जो फ्रेंच हैं, पास्कल, आप जानते हैं उनको, वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि अंजू, गंगा और गेंजेस में बहुत बड़ा फर्क है. गंगा गंगा, या आप उसको गेंजेस इंग्लिश में बोलेंगे, उसका मतलब वो नहीं है जब आप गंगा बोलेंगे. हाँ उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड तो वो जो कंटेक्चुअल एजुकेशन है और उसका, हाँ, और वो भाषा के थ्रू ही आएगा. या ग्रेट. आई थिंक आज का जो एंड में जो स्पेशल चैलेंज है, हाँ इतना कुछ जानते हैं संदीप जी, इन्हीं को पूछते हैं. आई थिंक चैलेंज के अंदर आई थिंक लिसनर्स के लिए चैलेंज आपको देना है. बिकॉज लिसनर्स के लिए तो नहीं, लिसनर्स शुड कन्विंस द प्रिंसिपल्स टू टेक अप द चैलेंज. बिकॉज स्कूल्स अगर करेंगे तो लंबा काम होगा, इंडिविजुअल तो चैलेंज कुछ बड़ी बात नहीं है. तो हर शहर में म्यूजियम है, हर शहर में मॉन्यूमेंट है. तो आप अपने म्यूजियम में पहले जाइए. म्यूजियम के अंदर आपको 200 300 400 साल पुरानी कहानियां मिलेंगी. उनको थोड़ा एक बार एक्सप्लोर करो. और हमने देखा है कि आजकल के लोकल बच्चे म्यूजियम तो नहीं जाते. अगर कोई जाता है तो उनके मासी चाची जो बाहर से आएंगे उनको गेट तक छोड़ देंगे, अंदर नहीं जाएंगे. बट देन द म्यूजियम ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन दैट के हाउ टू गेट द चिल्ड्रन इनसाइड. तो म्यूजियम में बहुत कुछ पड़ा हुआ है. तो पहले लोकल म्यूजियम को एक्सप्लोर किया जाए. उसके बाद में आपके जितने भी लोकल मॉन्यूमेंट्स हैं आप उसको अप्लाई करो कि वहाँ पे क्या इतिहास था, क्या वहाँ पे हुआ, घंटी क्यों लगाई गई. मतलब आपका जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक के अंदर, मंदिर के अंदर आरती होती है, जो पीतल है, तांबा है, सब के पीछे साइंस है. कोई भी चीज़ बिना साइंस के नहीं है. क्रॉस वेंटिलेशन के पीछे क्या है. तो ये जब थोड़ा-सा अगर मन खोल के जाएँ, तो मुझे बार-बार ये लगता है कि अगर प्रिंसिपल थोड़ा इनिशिएटिव लेके टीचरों के साथ में करवा ले काम, तो बहुत बड़ा कस्बा आपको पकड़ में आ जाएगा. वरना एज़ अ पेरेंट इंडिविजुअली बहुत कम होगा कि वो कर पाए. पेरेंट्स स्कूल पे डिपेंड करते हैं. ये सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए वो हमें सुन रहे हो, ये हमारी इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स करा अगर आप कराएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे इन द लर्निंग आउटकम्स. बिल्कुल. और अभी तक जो हमने देखा है, वी बीन वेरी सक्सेसफुल ऑल ओवर. बट वी हैव टू नाउ स्टार्ट वर्किंग इन साउथ. हमारा साउथ मोर और लेस अनएक्सप्लोर्ड एरिया है. पर अभी हाल ही में कुछ हैदराबाद और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल, मतलब आई एम टेकिंग चैलेंजेस टू गो ऑल. तो रिसेंटली हम लोग लद्दाख गए थे मैम के साथ में. तो मैं वहाँ पे कहा था वहाँ पे करेंगे. बिकॉज हर सेगमेंट का, हर एरिया का कुछ ना कुछ नया चीज़ मिलने आना है. एक तो वेदर अलग है, तो वेदर अलग है तो ऑटोमेटिक उसपे उससे आएगा. एंड ये एंडलेस है. ये जो मुझे याद है एनसीईआरटी से जो मैंने बेहरा सर से बात की थी, उन्होंने कहा था 500 से पहले रुकना मत. बिकॉज आई टोल्ड हिम अगले साल कुछ और करना है. कहते हैं ये रुकना मत, 500 करो उसके बाद में बात करेंगे. ये अब इंडिया में मैं कहीं खुद भी कहीं विजिट करूँगी किसी मॉन्यूमेंट में, तो मैं अपने आप को इसी तरह से एजुकेट करने वाली हूँ बिकॉज़ आई फाइंड दिस मूवी सो. I was recently in this place ग्वालियर. तो the principal took me to see the museum. तो वहाँ पे जाली थी. तो मैंने कहा देखो जाली है, लोग यूँ चल के चले गए, रुक नहीं रहे. अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, ये कौन सा प्रिंसिपल है और इसका फिजिक्स का एस्पेक्ट क्या है, तो लोग रुकेंगे. तो दैट इज अ डिफरेंस. ये बनाने वाले ने तो बनाई थी, पर अभी हम लोग को उसको मेंशन करना पड़ेगा कि भी ये बिल्कुल. प्रिंसिपल ये है इसका फिजिक्स का, तो प्लीज इसको ऐसे देख. I always say that learning is everywhere. You only have to locate the learning. And that's the matter that teachers have to do. हाँ, ये चीज़ जो कोलैबोरेटिव है, और ये चीज़ कोलैबोरेटिवली टीचर्स को करना बहुत ज़रूरी है.
एंड मोस्ट एंजॉयबल। तो अगर 3-4 टीचर्स साथ में बैठेंगी ना, तो साइंस टीचर बोलेगी अच्छा मैं ये पढ़ा सकती हूँ, आर्ट्स वाली टीचर मैं ये पढ़ा सकती हूँ, अकेले तो मुझे इतना आइडियाज़ और नहीं। इसमें थोड़ा-सा एक चैलेंज और देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जयपुर में जयगढ़ है, तो कोई भी फोर्ट इंडिया का विल हैव सिमिलर स्टोरीज़। फोर्ट बना क्यों था, कैसे हो रहा था। पर ये फोर्ट ऐसा है कि 2 साल अगर बारिश ना हो, तो अंदर क्या उस ज़माने में 300 साल पहले कौन-सा वाटर सिस्टम इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का किया था कि इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा पानी ढूँढने के लिए। अगर बारिश ना होती है, तो भी इतना बड़ा टैंक वहाँ पे मौजूद है। सो इसी के साथ आई थिंक थैंक यू सो मच, हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच अनिता जी फॉर जॉइनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे संदीप जी। आई होप आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा। हाँ, हमारे नेपट्यून्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम आपको पहुंचाना चाहते हैं। सो सुनते रहिए, कीप फॉलोइंग अस ऑन आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टुडे। नमस्कार।